सबसे पहले क्लास में शांति बनाए रखें। पीछे देखिए, हल्ला कर रहे हैं, शांति बनाए रखें। देखिए सबसे पीछे देखो बाबू, लड़कन जो है थोड़ा हल्ला कर रहे हैं, शांति बनाए रखिए। आवाज़ यहाँ तक ना आए, शांति बनाए रखिए। कोई इसमें जो है ज़्यादा हल्ला नहीं करेगा, नहीं तो इसे क्लास से निकाल दिया जाएगा। चलिए, आज आपको क्या है? अच्छा ठीक है, ब्रीथ। और बताइए। अच्छा, वीवीआई क्वेश्चन लाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता है, आप 10वां क्लास में नहीं जी। चलिए 10वां क्लास का मैं लिख दें। चलो क्लास क्लास 10 लिख देते हैं। ओके। अच्छा, ब्रीथ से संबंधित है। चलो, ब्रीथ से संबंधित संबंधित क्वेश्चन यानी प्रश्न लिख देते हैं। ठीक है, चलिए वीवीआई है, चलो वीवीआई लिख देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका क्वेश्चन आप लोग के पास है, लाइए। कौन क्वेश्चन पूछना है? देखिए जो भी क्वेश्चन पूछना है थोड़ा हार्ड पूछना है, हल्का नहीं। देखिए सबसे पीछे लड़का हल्ला कर रहा है, अरे गधा कहीं का, बाद में कहेगा कि सर पढ़ाते हैं जो समझे में नहीं आता है। मार लेंगे, इतना मारना है तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। मेरा वीडियो जाके देखता है जी यूट्यूब पे, जाके देखिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलिए हाँ हाँ, अच्छा, हाँ जी, मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो फिर जाके उसको देखते हैं वहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लाइए, क्वेश्चन लाइए, पहले क्वेश्चन लाइए। दुए क्वेश्चन है, अरे तो दोनों ने एक ही क्वेश्चन होगा। देखिए लाइए क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ हाँ, वीवीआई क्वेश्चन लिख दिया अभी। देखिए लड़का पेज में लिख के लाता है। चलिए कहाँ से लाइए, कोई भी प्रकाशन बुक हो। अब 10वां क्लास में जो भी पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 10वां क्लास का, उनके लिए जो है आपको कैसो क्वेश्चन रहे, कोई भी गेस रहे, कोई भी कुछ रहे, क्वेश्चन लाइए, लिख के लाइए, मैं उनका बताने के लिए तैयार हूं, है नहीं। और आपका 10वां क्लास का वीवीआई क्वेश्चन है। अच्छा गेस में से लिखें जी, कौन सा गेस है रे बाबू? अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, नहीं बताइए, है नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन लिख दें, चलिए लिख देते हैं। क्वेश्चन ध्यान देना बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अरे बाबू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कार्य निकाले। अब बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, हाँ बोलिए, 1/2 होता है रे, 1/4 पाई स्क्वायर होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 1/2 पाई स्क्वायर वो आपका जानते कुछ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अर्धवृत्त अलग होता है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है, पता है ना? देखिए जितना अरे अभी देखिए, अभी आप लोग याद कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सेट है, हम लोग थोड़ी याद करके आते हैं। जो आपका रहता है वही जो पूरा जो मैंने बता देता हूँ, है नहीं। चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर होता है। अच्छा वो आपका पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री सो हो, वो आपका देखिए उस पर भी सेट करोगे ना तो ऊपर भी बन जाता है। सिर्फ थीटा का मान आपका जो है 90 डिग्री समकोण पर बनाइएगा तो आपका जो है ओनली 4 क्वेश्चन जो आपका है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पीछे ध्यान दीजिए, किसी के चक्कर में नत रहे दोस्त यारी, कोई काम नहीं देगा, है नहीं। ध्यान दीजिए क्या लिखल है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी चतुर्थांश चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी जिसकी परिधि जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। चलिए ऑप्शन भी है, चलिए देखते हैं ऑप्शन भी। ऑप्शन ए में है आपका 49 वर्ग सेंटीमीटर, बी में आपका है 38.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर समझ रहे हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सी नंबर में है। और बड़ा वाला लिखे, और बड़ा वाला जी। चलिए देखो, जैसे मेरे को आता है उसी राइटिंग के अनुसार लिखते हैं, इसमें कोई छिपावी की बात नहीं है नहीं। थोड़ा समझना होगा बाबू, तो आपका है नहीं, दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो आर त्रिज्या मालूम रहेगा, नहीं तो परिधि ना है जी, क्या आपका परिधि ना है कि नहीं। तो जब आपका जब परिधि है तो परिधि से त्रिज्या निकाल देते हैं। जब आपका परिधि देवल है, देखिए इसको सोल्व करें बाबू, ध्यान दीजिएगा। जब आपका परिधि दिया हुआ है तो परिधि से निकाल दें त्रिज्या। यहां देखिएगा, वृत्त की परिधि आपका दिया हुआ है, परिधि कितना आपका है, परिधि ना है, जिसकी परिधि आपका कितना है 44 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, एगो पाई गुना डी होता है, जब व्यास मालूम रहता है तब व्यास के लिए वो रहेगा तब निकालेंगे। समझ में आ रहा है बाबू, तुमको आ रहा है बाबू, अरे तुमको आ रहा जी। हाँ, दम इसी लगन से शांति बनाए रखे कि ताकि लगे कि क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि काम से मतलब है, पढ़ाई से मतलब है। हमको हल्ला करने से या भीड़ में जैसे कोई आपको काम नहीं है, सिर्फ समझना है, इसी लगन से मैथ बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम शांति बनाए, ऐसा शांति है जिसे लग रहा है कि है नहीं। चलिए ठीक है, ये देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिखे, बराबर 40 सेंटीमीटर परिधि था, तो 2 के 2 लिखे, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का मालूम नहीं है तो त्रिज्या जम करते होगा ना जी, होगा ना, होगा कि नहीं। चलिए अब आपका जो है 44 सेंटीमीटर, अब इसको देखिए गुना में है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 22×2 44, 2 से 2 कैंसिल, इस 7 है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ ना, तो एक बचता है यहाँ पर, एक में 7 से गुना हो जाएगा, तो त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गया तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, सूत्र चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 के 4 लिखिए, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 को लिख दें तो नहीं समझिएगा, 2 को लिखेंगे तो ना समझिएगा जी, अरे बाबू 2 को लिखें तो नहीं समझ में आएगा, आ जाना चाहिए ना। चलिए यहां से करिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, हो जाएगा कितना 11×7 77/2, इसको भागा दे दीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में कर दें, इसको भागा दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा नहीं आपका 38, और एक आया 66, एक 10 पॉइंट 5 दूनी 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना आसान है बताइए, आसान है नहीं जी, आसान है कि नहीं, बन गया, समझ में आया। देखिए हम लोग वृत्त की परिधि से, ध्यान से देखिएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगा, वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकालें 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पूछ रहा था कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, पूछ रहा था ना जी। यहाँ देखिए, यहाँ देखना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ, निकाले का रहा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, होगा ना जी, वही इसीलिए ना कहते हैं कि सूत्र जो आपको जब लिखवाते हैं तो पूरा कंठस्थ माइंड पर बैठा लीजिए, तब आपका ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे लगेगा कि 1/4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से सूत्र है बाबू, ठीक है, और 1/4 होगा पाई का मान 22/7, ऐसे हम लोग जो है एक पॉइंट ऐसे आपका पाई का मान जो है 3.14 पे भी बन सकता है, 22/7 आता है तो ऐसा, हाँ उस पर भी, तो और पॉइंट वाला लेके जाइएगा, हाँ पॉइंट वाला लेके 3.14 लेके जाइए तो और दिमाग खराब हो जाएगा, वो गुना करते करते गुना हो जाएगा अपने। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अभी 7 से ही कैंसिल, ये गुना है, जरा ये मत समझिएगा, प्लस है जरा, ठीक है, गुना सिंपल, ठीक है, गुना है, इस 7 से 7 कैंसिल हुआ है नहीं। अब देखिए
2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 सते 7 है ना, ये तो कैंसिल हो गया। 11 सते 77 और नीचे 2 तो 77 बट 2 हुआ ना, बोली ना है। अब 77 में 2 से भाग दिए तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर ही एगो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना जी, बोलिए होगा ना, होगा कि नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। और कोई पूछना है? दूसरा क्वेश्चन आप पूछना है? अरे बाबू नहीं ना। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। डिलीट कर दें इसको, बोलिए डिलीट कर दें। उतार लिया सब कोई बाबू? उतारिएगा नहीं। इसी लगन से कोई प्रकाशन बुक में जाइए और उसको बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं आता है पूछिए, ठीक है ना, क्योंकि गेसिंग करना जरूरी है। गेस में से जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नहीं, तो उसको जो है थोड़ा सब्जेक्टिव जैसे बनाने पड़ेगा। हाँ इसका शॉर्ट भी है नहीं, है नहीं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। चतुर्थांश में से त्रिज्या जो है नहीं, परिधि को करेंगे, बाकी वो थोड़ा सा लॉन्ग है, वो नहीं समझ में आएगा, ऐसे ही आप पढ़िए, ज्यादा घींचा तिरी करे से क्या जरूरत है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन पूछना है। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है जी, लाइए। जो भी क्वेश्चन नहीं आवे भी वही क्वेश्चन आज है तब पूछो, है नहीं। खा के आया है ना, क्लास चलेगा देरी तक, कल समझ लेना जरा। आज जो है क्लास चलेगा देरी तक, कल खा के आया है तो भी। चलिए हाँ एकदम शांति से ही देखिए, एकदम जो है ना आंख और दिमाग एकदम बाबुला की तरह एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है ना, हुलचुलिया नहीं, शांति बनाए रखें जी, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए आपका एग्जाम बोर्ड में आपको इस लगन का क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए हम आपको इस लगन का क्वेश्चन जो लाता हूँ, है नहीं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है सो लिखल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यह बाबू त्रिज्या लिखा जी, चलो त्रिज्याएं क्रमशः क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, उससे उस वृत्त उस वृत्त की उस वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, जिसकी जिसकी परिधि परिधि अजय बाबू परिधि, चलिए परिधि लिखल है। ध्यान देखिए, अपना अपना क्वेश्चन ध्यान दो। जो भी लड़कन का नहीं आता है वो कॉपी में या पेज में कहीं पर लिख के लाइए, कोई भी प्रकाशन बुक का कैसनो रहे पुराना। जब आप 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं और मैट्रिक जब अच्छा नंबर से पास करना है, तो ये नहीं होता है कि बड़ा बड़ा कोचिंग में जाएंगे तब बड़का तेज होंगे। जब तक घर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए गलत बोल रहे हैं जी, गलत बोल रहे हैं नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, दाम ऐसी शांति बनाए रखे, है नहीं। चलिए परिधि परिधि इन दोनों इन दोनों वृत्तों इन दोनों वृत्तों की परिधियों 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 के योग के बराबर है के बराबर है। सबसे पीछे ध्यान दीजिए, मैट्रिक जब अच्छा नंबर से पास करना है तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन, जो भी बुक, कोई भी प्रकाशन गेस कुछ भी रहे, जब ब्रीज से संबंधित आपको जो चैप्टर चला रहे हैं, तो आपका जो है कोई भी प्रकाशन बुक से जो है आप ला सकते हैं, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूं। कैसनो हाँ पीछे, हाँ कैसनो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये मत डरिए कि क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सर से तो हमको सर मारे लेंगे, गोसिया जाएंगे, या ये नहीं, हमको में खूबी नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछना है, जो क्वेश्चन गलत रहेगा उसको बताएंगे कि यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे ये है, बताएंगे, ऐसा बात नहीं। चलिए ठीक है।
और कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं, इसको सोल्व करने के लिए दिमाग लगाते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या यानी दो गो वृत्त है, तो इसको R1 बराबर हो जाएगा आपका 32, कितना हो जाएगा 12 जी, 12 ना है, 12 सेंटीमीटर R1। और बोलिए, पीछे पीछे देख, गधा कहीं का ने हल्ला कर रहा है, मारेंगे इतना मारना है, शांत रहो, यहाँ ध्यान दो, इतना पगला कहीं का, माँ बाप यहाँ पैसा लगाता है, यहाँ झुट्टो के खाली बस्ता ढो गई रे, है बेगवा टांग के चला में तो बड़का सोचे कि बड़का तेज हो गया है, जूता मजा झर के। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, उलचुलिया नहीं करो बाबू, क्योंकि मैट्रिक एग्जाम है, अगर बढ़िया नंबर लाओगे तो नाम होगा और काम होगा। R1 देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या निकल R1 12 सेंटीमीटर, आएगा कितना 5 सेंटीमीटर, तो R1 और R2 हो गया 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, दो हो गया ना। अब इसको क्या करना है, पहला पॉइंट समझिए। अब इसका कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या, क्या त्रिज्या निकाले कह रहा है, जिसकी परिधि इन वृत्तों के क्षेत्रफल, जैसे दो वृत्त है जिसको परिधि का कह रहा है योग के बराबर है। तो इसको देखिए, प्रश्न से ये प्रश्न से आपको क्या करा, प्रश्न से क्वेश्चन पढ़िए, दो वृत्त की परिधि हो जाएगा, यहाँ पढ़िए दोनों, तो परिधि हो जाएगा तो 2πr1 और 2πr2, दोनों कुछ करा था, दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, यानी दोनों योग मतलब जोड़, और दोनों बराबर है, तो 2πr, इसको r बड़ा लिख देते हैं, के बराबर है, तो बराबर लिखेंगे ना। नहीं समझ में आ रहा है? तीन से देखिए पीछे, देखो थोड़ा स्पीड में समझना है बाबू। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो R1 12 सेंटीमीटर, R2 आपका 5 सेंटीमीटर हुआ ना, 12 सेंटीमीटर और 5 दो होना त्रिज्या R1 और R2। अब कुछ करा, उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, जिसकी परिधि इन वृत्तों के न लिखल है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी परिधि कर रहा है, तो दो गो आपका त्रिज्या, तो दो गो परिधि हो जाएगा, दो गो वृत्त है ना जी, न लिख ले दो गो वृत्त, तो आपका 2πr1 प्लस 2πr2, यानी वृत्त की परिधि ही है 2πr, वृत्त की परिधि होता है ना 2πr, और योग के बराबर है, तो बराबर करेंगे ना 2π। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 को 2 पाई r क्या रखिए, क्योंकि R1 R2 तो यहाँ पर है। ऐसा करते हैं, 2π कॉमा ले लो, 2π कॉमा ले लेते हैं, और इसको हो जाएगा R1 प्लस R2। अब इसको क्या करें, 2πr बराबर 2πr1 कितना है 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 2π से 2π कैंसिल, तो r बराबर कितना हो जाएगा 12 5 जोड़ेंगे, 2π कॉमा ले, r क्यों नहीं लिए, क्योंकि r दो को था R1 और R2 था ना जी। पीछे का, अरे कहा ना समझ में, तो झुंझुनना इस समझ में, एग्जाम में हम काम देंगे जी, हम लोग काम देंगे, कोई गार्जियन काम देगा, हम उन काम नहीं देंगे, याद रखना है। इतना तक है कि एग्जाम में हम भी नहीं दे सकते हैं, तो तू वो कर दोस्ती यारी खाले बतिया रहा जी, गधा कुछ नहीं करना, यहाँ ध्यान दीजिए। अब बताइए, तो 2π कॉमा लिए कौन है 2π, तो 2π जब कॉमा ले लिए तो R1 और R2 बचेगा ना, R1 और R2। अब देखिए यहाँ पर दिमाग देखिए, दिमाग जो है ना वाइब्रेशन ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ समझना है। नहीं, अब यहाँ पे आना है, 12 और 5 कितना हो जाएगा ये 17 से त्रिज्या ना करा था निकाले जी, त्रिज्या ना करा था निकाले, आपका आंसर हो गई। बस कितना आपका आसान है, कोई ज्यादा लाजफर से कुछ नहीं है। पीछे देखिए, है नहीं? और बोलिए, और क्वेश्चन है जी, बोलो, और कोई प्रकार और भी है? चलिए और नजर आ रहा है जी ना, एक में 2 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का योग कर रहा था, योग किए प्लस में 2π कॉमा ले लिए, R1 प्लस R2, R1 आपका 12 और R2 आपका है 5, दोनों को जोड़ दिए, और 2π से कैंसिल, है ना, तो R17 हो जाएगा।
और बोलिए। देखा ये पीछे देखिए हल्ला कर रहे हैं बाबू, हल्ला कर रहे हैं। दिक्कत काम कर रहिएगा तो फिर पिटा जाएगा गधा। शांत रहो, नहीं हुलचुलिया नहीं। इतना मार मारेंगे ना तो मारते मारते दम धुमारू कर देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लेट करें, दूसरा क्वेश्चन देखें। हो गया ना तीसरा, तीनों को क्वेश्चन हले रे याद है कहीं का। उतना बड़ा क्वेश्चन का प्रकाशन इतना मतलब एक ही बुक से खाली पड़ता है जी। हमको तो लग रहा है ये सब क्वेश्चन लग रहा है कि टारगेट में से जी क्वेश्चन तो लग रहा है देखने में। चलिए कोई भी प्रकाशन बुक रहे, टारगेट रहे चाहे आपका जो भी गेट रहे। चलिए दो क्वेश्चन हो गया ना, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्लास में दम इसी लगन से, क्लास का मतलब ऐसा ही दम शांति। याद रखना अगर क्लास में हल्ला किया बस्ता उठाइए घरे जाइए। और भी बहुत सारे कोचिंग है, धर सकते हैं। पांचे लेकिन के पढ़ाएंगे बाकी हैवी पढ़ाई पढ़ाएंगे, है ना। चलिए एक कहा सुनिए ना बाबू, नहीं चलिए दूसरा क्वेश्चन खतरनाक। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाले निकाले जिसका, देखो बाबू समझना है, जिसका केंद्रीय, हम कोई फिगर नहीं पढ़ेंगे, कोई फिगर फागर पर परी वाला को नहीं, उतना कौन तो फिगर पड़ जाएगा रे बाबू, नहीं फिगर पर में। चलिए ये है जी 30 डिग्री है यहाँ पर, चलो 30 डिग्री ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन ध्यान दो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या का क्षेत्रफल निकाले। त्रिज्या का क्षेत्रफल यानी यहाँ पे गलती लिखा रे बाबू, त्रिज्या नहीं लिखा रहेगा। आई रे बाबू त्रिज्या खंड ना लिखेगा जी, यहाँ पे गलती है ना। तब यहाँ पे क्या लिखा था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो वृत्त के एक त्रिज खंड लिखल होगा। देखना क्वेश्चन ध्यान से, यहाँ पढ़ी रे बाबू त्रिज खंड लिखल है ना। हम बोले कि जो भी क्वेश्चन कैसा हूं तू लिख के लाही ना रे, हम बता ना देवा। त्रिज खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें या निकाले। त्रिज खंड ले, त्रिज का क्षेत्रफल नहीं होता, त्रिज खंड का क्षेत्रफल होता है। त्रिज खंड का क्षेत्रफल बोलो पीछे, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, उन्हें कोना पाटी करे खाली लिखा है कि छापबो करें कुछ करें, खाली छापे घरे जाए नापे बस ये ढोए का देख ले जरा, धो दो जरा, धरा के नहीं जाइए। ठीक है, शांति रहिए, अच्छा है। ठीक है जी, ऐसा ही देखिए तैयारी देखो, जब तक खुद नहीं पढ़ने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं कि हम मारेंगे या गर्जियन मारपीट करेंगे तो आपको जो है तेज हो जाइएगा। खुद अपने सोचो कि हमारे गांव टोला मोहल्ला के सब जो है फर्स्ट डिवीजन आ रहे हैं यहाँ पढ़कर, फिर वहाँ जो है क्या है कि नहीं। चलिए नहीं जी कितनों बोलेगा तो भी नहीं है बात। देखिए यहाँ पे मैक है, हम ही बोलेंगे यही रिसीव होगा, बाहरी वाला रिसीव नहीं होता कुछ नहीं। चलिए आइए हम लोग दिमाग ज्यादा बोलिए नहीं, बकवास नहीं, ज्यादा बकवास करेगा ना तो मारते मारते धुमारू कर देंगे। ठीक है चलिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज खंड का क्षेत्रफल, त्रिज खंड यहाँ पर लिखा है, सुधार लीजिएगा, आप लोग गलती लिख देते हैं बाबू। त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकाला है, ठीक सुनिए उल्टा पुल्टा लिख देता है जी। चलिए त्रिज्या आपका कितना है, दिया हुआ त्रिज्या कितना आपका है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना कोण, थीटा आपका 30 डिग्री है। अब बताइए त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, जब तक सूत्र नहीं याद रहेगा जब तक नहीं बनेगा। त्रिज खंड का क्षेत्रफल बताना है,
त्रिज खंड का क्षेत्र क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। जाना है बाबू, एक सुनी बता वही है। 13 साल वाला लड़का जो क्या किया था, हमने बोले पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब ये समझाने कैसे लिखल है ऐसे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब तो बाबू लेकमन हो गलो एकदम दिमाग के मोटा कि सर लिखी ना छोटा छोटा, ये कैसे बड़ा लिख दिए? अरे बाबू यही और ये दोनों सेम है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है। ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कैलकुलेशन करे पड़ेगा वैसा ही, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ रहता है, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा नहीं है आपको, भारतीय वन में देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री, कभी कभी थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर लिखा रहे ना, रहता है ना जी? नहीं रहता है? रहता है कि नहीं? कहा हीरो मारेंगे रहे तो जीरो हो जाएगा, या ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह का देखिए थोड़ा सा सूत्र जो है ना गुणा में आपको लिखा रहा, मान लेके हमें ऐसे लिखा है, ठीक है, हम ऐसे ना लिख के हम ऐसे ना लिख सके। देखिए पाई थीटा गुना आर का स्क्वायर, वही ना चीज होगा, यही चीज बनी तोड़ के लिखल है, वैसे लिखो चाहे वैसे लिखो। तो देखिए हर एक प्रकाशन बुक में सूत्र जो लिखता है ना कुछ अपना तरीका से तोड़ के लिखता है, ये नहीं कुछ सूत्र गलत है, अब बताइए ये गलत है, ये गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं नहीं वैसा कोई दिक्कत ना है कि मतलब कि इसको कैलकुलेशन करेंगे उसका, बस खाली कैलकुलेशन जो है ना एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिखा रहे चाहे वैसे लिखा रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसको हम लोग मान वैल्यू करते हैं। पाई का मान 22/7 गुना आर का स्क्वायर, आर कितना जी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर गुना आर स्क्वायर ना है, स्क्वायर का मतलब दूगो, तो 6 सेंटीमीटर गुना थीटा, थीटा का मान कितना आपका है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखिए। अब बटा में 360 है तो 60 लिख दीजिए, इसको काटा काटी कर दे बस हो गई, खत्म खत्म। क्या हेलो, ये कटे 12 तिहाई 36, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 11 छक 66/7, 66/7। अब बताइए, इसको भाग करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे लास्ट में, इसको भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा ये 9 7 63, 9 7 63 होली ना, और 3 होली तो 0, तो 30, तो 7 चक 28, और 28 और 2 21, यानी पॉइंट, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे ना पॉइंट होगा, अरे 9 9 7 63, 3 हुई ना, तो पॉइंट 10 जीरो और 4, तो 7 चक 28, 2 28 2, तो 7 या 21 3, यानी 9.43, 9.43 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गुना, देखिए मैथ जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी कभी होता है मिस्टेक। हाँ अच्छा है, ये भागा करने में दिक्कत है जी, होता है मिस्टेक, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ऐसा नहीं कि नहीं है ना, ये तो उसको सुधारने की कोशिश करिए, और कैलकुलेशन काट छाट जो है ना इसको थोड़ा स्पीड करेंगे आपको अच्छा रहेगा। चलिए यही है 2 3 क्वेश्चन, यही बड़का जो है क्वेश्चन लग रहा था जी, है ना? चलिए बस, नहीं और क्वेश्चन है, बताओ 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 बताओ, दम लजाए के ना हीरे बाबू, और क्वेश्चन है जी, बोलिए और बता दें पीछे। अरे आज रिकॉर्डिंग कर रही थी, सुना रिकॉर्डिंग हो रहा है जी, चलिए बहुत बढ़िया, है ना? अब आप टाइम हो गया मेरा, 2 3 क्वेश्चन बता दिए, अब अगला मैं आपको जो है बताएंगे, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन बाबू, वीवीआई क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 1, चल लिख दे पार्ट 1, ठीक है?
फिर अगला वीडियो में फिर न रहेगा। कोई भी लेकिन कोई प्रकार से बुक क्लिक करना रे बाबू, कैसनो लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके।